सो गाइस एनबीसीसी लिमिटेड ने आज के दिन अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। कल के दिन में मैंने आपके साथ बहुत सी कंपनीज के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। हार्डली किसी ने कुछ देखा है, बट जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने कल की वीडियोस मिस कर दी हैं तो। लेकिन आज भी बहुत से नंबर्स हम डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करेंगे एनबीसीसी लिमिटेड से। क्या कंपनी ने अनाउंसमेंट्स यहां पर किए, वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो। डिविडेंड कंपनी ने अनाउंसमेंट किया भैया, फाइनेंशियल ईयर 26 का पहला डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड ये हो जाता है 0.21 रुपीस का डिविडेंड यहां पर है। इसके साथ में कंपनी ने मेंशनिंग करी है जितने भी कंपनी की ऑनगोइंग लिटिगेशंस है उनके बारे में भी कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया है। तो दो चीजें हैं रिजल्ट्स के साथ में, इंटरम डिविडेंड और लिटिगेशन जो कंपनी ने यहां पर डिस्क्लोज करी है। अब आते हैं आपके नंबर्स पर। जितनी भी फिगर्स आपकी यहां पर स्क्रीन पर है, पहले यहां पर एक चीज क्लियर कर ले कि जितने भी फिगर्स हम डिस्कस करेंगे वो सारी लैक्स में है और साथ में जो फिगर्स आपके सामने है ये है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। ठीक है, ये सारी फिगर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पर है और लैक्स में है सबके सब। सो शुरुआत करते हैं आपके पहले जून क्वार्टर से। कंपनी की टोटल इनकम कैसी रही है? टोटल इनकम कंपनी की बनती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को मिला के। तो पहले अदर इनकम देख ले, फिर कंपनी की टोटल इनकम पर जाएंगे सीधा। तो भैया इस क्वार्टर में जून 2025 के कंपनी की अदर इनकम बढ़ी है 7,430 लाख। ये है कंपनी की अदर इनकम जून 2025। आज जो कंपनी नंबर दिए हैं जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना इंक्रीज है, लगभग 1600 लाख का इंक्रीज है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अदर इनकम पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपका कितना हो जाता है ये इंक्रीज, अभी हमने डिस्कस किया, एक सेकेंड, 6 ये 16 और आपका आता है यहां पर 16 और 5 लगभग 21 लाख के आस 2100 लाख 2100 लाख के आसपास का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 2100 लाख ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर लगभग 16 लाख के आसपास का 1600 लाख के आसपास का इंक्रीज है अदर इनकम पे। तो भैया अदर इनकम कंपनी की बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुई है। टोटल इनकम कंपनी की लेकिन घटी है यहां पे, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी कहीं ना कहीं मार्च के क्वार्टर में कंपनी एक बेंचमार्क लेकर के चलती है जिसकी वजह से मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में आज के दिन जो जून के नंबर कंपनी ने दिए हैं वो कम देखने को मिले। और ये नंबर बहुत कम है बेसिकली, अगर आप देखोगे कितना था यहां पर 4,70,000 इतनी इनकम कंपनी की जनरेट हुई थी मार्च 2025 में, और अब कंपनी ने दी है 4,46,548, सिर्फ इतनी। तो भैया डिक्लाइन एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, लगभग आपको ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 1,30,000 लाख के आसपास का, 1,30,000 लाख के आसपास का डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम के अंदर। क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कंपनी का था मार्च में बहुत ज्यादा था, यानी मार्च में कंपनी एक बेंचमार्क कहीं ना कहीं क्रिएट करती है जिसके नंबर्स आज देखने को मिले फीके इन कंपैरिजन विद मार्च। वेयर जून अगर 2024 का आप देखोगे वहां पे कंपैरिजन में 2,19,620 लाख कंपनी ने दिया था जून 2024 में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज आपका बन जाता है, लगभग ये इंक्रीज हो जाता है 21 और 6 कितना हो जाएगा 27,000 लाख, 27,000 लाख के आसपास का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग। तो नंबर आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अभी अच्छे नहीं है। पहला सेगमेंट टोटल इनकम के अंदर एक रेड फ्लैग है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बड़ा ग्रीन फ्लैग कंपनी को यहां पर मिल जाता है। अब आते हैं एक्सपेंसेस पर जो कि डिसाइड करते हैं कंपनी का ओपीएम परसेंटेज, क्योंकि कंपनी ओपीएम परसेंटेज यहां पर क्लियरली दिखाती नहीं है। तो जैसे स्क्रीनर पर नंबर आ जाएंगे मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भैया टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का आए हैं 2,28,404 जून 2025 के अंदर। मार्च 2025 के अंदर थे ये 4,35,543। तो भैया एक्सपेंसेस आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी कम हुए हैं, काफी कम एक्सपेंसेस हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डेफिनेटली कंपनी की इनकम भी फिर उस हिसाब से मार्च में उतनी थी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, बट स्टिल अगर कंपैरिजन यहां पर करेंगे तो कंपनी की इनकम उस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ भी है। तो अब देखते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आती है बिफोर टैक्सेस में, देखते हैं पहले। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्सेस कंपनी ने दी है 18,145 लाख की जून 2025 आज के दिन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बड़ा डिक्लाइन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 34,500 लाख से कंपनी लगभग आप कह सकते हो यहां पर आधी हो गई है, आधी पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी बड़ा डिक्लाइन है। 34,000 लाख से कंपनी
18,000 लाख पे आई है। तो भैया डिक्लाइन तो अच्छा खासा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वही चीज है, कंपनी लगभग 4,000 लाख के आसपास का इंक्रीज हुआ है कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर। तो भैया अभी तक अगर हम जितने भी सेगमेंट देखेंगे जो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से लेकर के कंपनी के इनकम तक डिस्कस करे, वहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी एक बड़ा रेड फ्लैग पे है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बड़ा ग्रीन फ्लैग है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हमने यहां पर देख लिए, अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा रहा है। सो ये रहा आपका नेट प्रॉफिट 13,503 लाख का है और मार्च के अंदर था ये 18,266 लाख का। यानी कि भैया एट द एंड अगर आप देखोगे कंपनी में आपको डिक्लाइन देखने को मिला नेट प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी डिक्लाइन है जैसे सारे सेगमेंट में भी दिखा, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं जो हमने एक्सपेंसेस अभी देखे थे कंपनी के, उसका फायदा क्या यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा आपने देखा इनकम में बड़ा डिक्लाइन है, आपने देखा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में भी बड़ा डिक्लाइन, बड़ा डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं ओपीएम और आपका टैक्स परसेंटेज बीच में काम कर गया अच्छा, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिफरेंस अभी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, लगभग 5,000 लाख के आसपास का, बल्कि उससे भी कम ही है ये डिक्लाइन, उसके भी कम ही है, लगभग 5,000 लाख के आसपास का डिक्लाइन है आपका ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में 5,000 लाख का। तो ये डिक्लाइन बढ़ सकता है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी का टैक्स परसेंटेज यहां पर काम कर गया है, जिसकी वजह से डिक्लाइन ज्यादा बड़ा नहीं है। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का इंक्रीज आया है प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 3,000 लाख के आसपास का, यहाँ पे 27,000 लाख के आसपास आप इसको कह सकते हो। तो इतना इंक्रीज कंपनी ने यहाँ पर शो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो एट द एंड अगर हम कंपनी के नंबर देखें, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, लिटिगेशंस भी कंपनी ने डिस्क्लोज करी हैं, नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बड़ा फ्लॉप आप यहां पर ओवरऑल कह सकते हो, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वही कंपनी ने वापस से कॉप अप किया है। तो जून क्वार्टर कंपैरिजन विद जून 2024 बहुत अच्छा नंबर है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन विद मार्च, यानी कि मार्च में कंपनी एक बेंचमार्क रखती है, तो वहां पर नंबर अच्छे नहीं है, एक रेड फ्लैग यहां पर कंपनी को मिल जाता है, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो मेरे हिसाब से अगर हम ओवरऑल लेके चले तो एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम एक येलो फ्लैग ओवरऑल लेके चल सकते हैं, एक येलो फ्लैग। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ओवरऑल कंपनी का, रेड, येलो या ग्रीन? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन और फ्लैग के साथ जरूर शेयर कर देना। आज के दिन वॉल्यूम्स काफी आए थे, 1 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि वीकली, मंथली और रेगुलर बेसिस पर हाई है। 30% की डिलीवरी कल के सेशन पे थी, 31% वीकली और मंथली बेसिस पर 38। आज वॉल्यूम हाई गया और डिलीवरी कितनी आई है आपकी? 33.13%। ये डिलीवरी आज के दिन की आपकी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी आप न्यूट्रल हो, 36 का आपका एमएफआई है, 42.1 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल्स पर यहां पर स्टॉक आज के दिन क्लोज हो जाता है। आई गेस कि आपको ये वीडियो यहां पर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।